ज़्यादा खुशी होती है, जाहिर है, स्पेशली ऐसी फिल्म के साथ जो फुली हमने अपने कन्विक्शंस और अपनी कट फीलिंग से बनाई है। और अभी नॉट ओनली इज इट क्रिटिकली अक्लेम, जहाँ पे हर क्रिटिक ने बहुत ही ज़्यादा प्रेज किया है फिल्म को, उसके साथ साथ कलेक्शन भी बहुत ही स्टुपेंडस है। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज मोस्ट एक्साइटिंग। आई मीन व्हाट एल्स डू यू वांट? आप फिल्म में चाहते कि आपकी फिल्म क्रिटिकली अक्लेम्ड हो, साथ में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छे हों, दोनों ही जगह पे हम लोग अच्छा कर रहे हैं। सो दैट्स सुपर। तो अनुष्का फिल्म काफी वॉयलेंट है और काफी फिजिकल ट्रेनिंग भी, जब मैंने फिल्म देखी मुझे बहुत पसंद आई, काफी मतलब फिजिकली ट्रेनिंग भी। आप तीनों के लिए मतलब तीनों का रोल काफी अच्छा है। कितना फिजिकली ट्रेनिंग था आपके लिए? आउट ऑफ द बॉक्स ही कहा जाएगा जिस तरह की आपने फिल्में की हैं, आप लोगों के लिए कितना फिजिकली ट्रेनिंग था? काफी रहा, क्योंकि हमने बहुत रियल लोकेशंस पे फिल्म शूट की है और खुद से हमने सारे स्टंट किए हैं। हमने जैसे देखा हुआ कि इस फिल्म को जितना रियल रखा जाए उतनी कोशिश की हमने। हम खुद गिर रहे थे, कभी झाड़ियाँ लग रही थी, हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा था, लेकिन इतनी अच्छी टीम थी, इतने सब पॉजिटिव थे, इस फिल्म के लिए बहुत ही डेडिकेटेड थे कि ये सब करने में उस वक्त लग नहीं रहा था। और एड्रेनलिन रश इतना ज्यादा था उस समय पे पता नहीं चलता चोट लगी है। मैं तो होटल रूम जाती थी, बाद में वो समझ आता था कि मेरे को कहीं पे ब्रूस लगी हुई है, कहीं पे स्क्रैच है, कहीं पे कट है, वो बाद में दिखता था। लेकिन अब इतना प्यार मिल रहा है फिल्म को, लोग तारीफ कर रहे हैं, तो वो याद नहीं रहता कुछ ये सब। एक सबसे डिफिकल्ट सीन आपके लिए अगर पूछा जाए तो सबसे फिल्म में क्या? मेरे लिए क्लाइमैक्स के एकदम पहले जो सीन होता है, जो वो अंडरब्रिज के नीचे होता है, वो मेरे लिए सबसे मुश्किल था, इमोशनली सबसे ज़्यादा मुश्किल और ड्रेनिंग सीन था मेरे लिए। जब आप देखते हैं कि हाँ, अनुष्का कहानी जो हम लोगों को नहीं बताना चाहेंगे, अभी तो फिल्म अभी चल रही है। थैंक यू वेरी मच। अनुष्का कहानी विद्या बालन की आई, वो हिट हुई, उसके बाद कंगना की सीन आई। अब क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड बदल रहा है और महिला ओरिएंटेड फिल्में जो आ रही हैं वो लीड करके जा रही हैं? आई थिंक बॉलीवुड का तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोग अलग और अच्छी स्टोरी देखना चाहते हैं, और लोग ये नहीं सोचते हैं कि लड़की की पिक्चर है या लड़के की पिक्चर है। और आई थिंक हम सब लोग जिस दिन ऐसा देखने लग जाएंगे, जैसे कि हम लोग कभी किसी हीरो की फिल्म को नहीं बोलते कि हीरो सेंट्रिक फिल्म है, वैसे मेल सेंट्रिक फिल्म है, वैसे जिस दिन हम लोग फीमेल सेंट्रिक फिल्म बोलना बंद कर देंगे, आई थिंक तब हम लोग एक अलग दौर में होंगे। बिकॉज लोगों को कहानियाँ अच्छी लगती हैं। द फैक्ट दैट NH10 ने इतना अच्छा किया है और लोगों को इतनी पसंद आ रही है, लड़कियों को इतनी सुपर भी पसंद आ रही है, लड़कों को इतनी अच्छी लग रही है, दैट जस्ट शोज दैट ऑडियंस इज रेडी टू वॉच डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म। एंड कहानी ने वो किया था, अगेन अच्छी कहानी होगी, अच्छी स्टोरी होगी, एंड अच्छी से बनाई गई होगी फिल्म, तो लोग देखेंगे। तब डजंट मैटर कि कौन फिल्म में है और कौन हेडलाइन कर रहा है प्रोजेक्ट, हेडलाइन पर। Anushka, is there any change in your attitude towards the box office success of the film? Like being a producer, when you are only actress, then it's different. Is it any difference you see? No, I mean, even as an actor and as a producer, and I'm sure these guys would agree, you want the film to be good. Yeah. You want to make a good project. Because ultimately, whatever good happens to anybody who works in the film, it only happens if the film is a good film. I mean, I could do a kick-ass role, but it could mean nothing if the film is rubbish. Yeah. Anushka, earlier you have been part of the movies where there were superstars like Aamir Khan or Shah Rukh Khan, but now this is the movie where you are the one leading lady. So how does it feel when you get success on your own, on like your own? I think for me, I feel really happy. Even the previous really big turning point in my career was Band Baja Barat, which also was opposite a newcomer. So in a way, I feel happy that I've been able to attain my success on my own merit. With Band Baja Barat that happened, and now the same thing has happened with a film like this, and everyone feels that kind of satisfaction when you do it. When you do it on your own account. So obviously it's a good feeling. It's a very good feeling. तो अनुष्का, रियल लाइफ में भी कभी आपको गन की जरूरत पड़ी कि मेरे पास गन होनी चाहिए के लिए? ऐसा कभी सोचा? नहीं यार, थैंक गॉड नहीं। फौजी बैकग्राउंड से हो, लेकिन बंदूक चलेंगे। अनुष्का, इंटेंस किरदार आपने निभाया पहली बार इस तरह के, तो कितना डिफरेंस रहा है लवेबल इमेज से इसमें आना? वो एक्टर्स के लिए कुछ हर चीज़ अलग ही होती है, हर रोल आप अलग वे में देखते हैं उसको, फिर उसको आप क्रिएट करते हैं। तो मेरे लिए तो एक्साइटिंग था, अलग अलग रोल करना ही हर एक्टर की ड्रीम होती है कि उनको अलग अलग टाइप के किरदार निभाने को मिले, जिससे आप लोग मुझे एक अलग वे में देख पाए हर फिल्म के साथ। आगे भी इंटेंस में आप नजर आएंगे, आगे भी इसके बाद इंटेंस किरदार में आगे भी नजर आएंगी, आगे आने वाली? आप देखिए अब आगे जाके क्या होता है, कुछ भी सेम तो नहीं करना चाहूँगी, अलग अलग चीज़ें करूँगी। प्रोड्यूसर भी बन गई हैं आप, तो आगे भी हमें फिल्मों में एज एन प्रोड्यूसर आप देखने को? डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली। ओके, और उसके बाद आपकी बॉम्बे अवेलेबिलिटी आ रही है, तो कैसी चल रही है उसकी तैयारियाँ? और उसके बारे में तब बात करेंगे।
फोकस इसी पे है नेक्स्ट टाइम पे तो। हाँ नील, आप बताएं सक्सेस पे कितना अच्छा लग रहा है आपको, कितना एक्लेम भी मिल रहा है, अच्छा पॉजिटिव? ये मेरे लिए बहुत ही एक हाईलाइट है मेरे करियर में एक्चुअली NH10 और दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द टीम दैट इज देयर, अनुष्का, नवदीप, सुदीप, फैंटम, इरोस, दर्शन, मी, आप लोग सब लोग, एंड लाइक अनुष्का सेड कि एक टीम एफर्ट है एंड दैट्स व्हाई वी बेनिफिटिंग सो मच फ्रॉम इट। अनुष्का, जब स्क्रिप्ट आपके पास आई तो आप क्या सोचा और किस तरह से आपको लगा कि हाँ ये फिल्म तक यहाँ तक जा सकती है? मेरे को तो बहुत ज़्यादा इसकी वायबिलिटी नज़र आई थी, जो अभी हम अब सब लोग भी उसको सेकंड कर रहे हैं। तो मुझे तो हमेशा लगा था कि ये बहुत ही सॉलिड स्टोरी है, स्क्रिप्ट है, और क्योंकि जो जॉनर फिल्म का है वो थ्रिलर का है, तो वो एनीवेज एक बहुत ही एक्साइटिंग टेम्पलेट होता है फिल्म पिक्चरों का। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड आई न्यू दैट ये लोगों को पसंद आएगी। और स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त भी हमें यही लग रहा था कि ये बहुत ही लोग, हर आदमी इससे रिलेट करेगा, और वही अभी हमने कल जैसे हम फिल्म देखने गए थे, लोगों के रिएक्शंस वही था कि हर आदमी को लग रहा है कि ये हमारे साथ घटित हो रहा है। I mean, लोग तालियां बजा रहे हैं, रिएक्शंस देख रहे थे। नॉर्दर्न इंडिया को लेकर कई फिल्में बनती है, जैसे दबंग, तो उधर का एक अलग एरा दिखाया, लेकिन आपने एक फिल्म में एक अलग एरा दिखा दिया ऑनर किलिंग को लेकर, तो वो कितना मायने रखा फिल्म के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, उसके ऊपर नहीं है। हाँ, ये पर्टिकुलर है कि इंसिडेंट वहां हो रहा था, और ये जरूरी नहीं कि हमने सिर्फ पर्टिकुलर हरियाणा को ही चूज किया है। ऐसी घटनाएं हर जगह पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, और किसी एक पर्टिकुलर टारगेट ने बनाया था। हाँ, ये बेस है, एक स्टोरी है जो कहीं भी किसी भी हाईवे पे किसी का कुछ भी हो सकता है, तो वही दिखाया गया है। 7 तारीख को फिल्म रिलीज होने वाली थी, तो सेंसर की वजह से 13 तारीख को रिलीज हुई। कुछ फर्स्ट वर्ड्स को लेकर बैन, वॉलेंट सीन्स को लेकर कुछ बैन की बात कर रही थी, वापस कमेटी में गई और फिल्म बाद में रिलीज हुई। तो सेंसर बोर्ड से जुड़ा हुआ सवाल है कि कितना इम्पैक्ट डाइल्यूट हो गया फिल्म रिलीज होने के बाद, या ज्यादा इम्पैक्ट आता वो सीन्स, वो डायलॉग रहते, जैसे आजकल की दौर ही चल पड़ा है सेंसर बोर्ड में, AIB कंट्रोवर्सी हो गई, इंडिया डॉटर बैन हो गया, BBC का जो डॉक्यूमेंट्री है, तो इन सब के बारे में आप क्या कहेंगे? I mean, हमने ऑब्वियसली जब फिल्म बनाई थी, हमने बहुत ही रिस्पॉन्सिबली फिल्म को बनाया था। हमने कोई गिनी की फिल्म तो नहीं बनाई है। तो हमने ऑब्वियसली उन सारी चीज़ों को अकाउंट में लिया था कि कितना हद तक हम कुछ बोल सकते हैं जो कह रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी अपनी खुद की सेंसरशिप कर दी थी, जो हर इंसान करता है, क्योंकि कोई भी चाहते नहीं आगे जाके प्रॉब्लम हो, जब आके पिक्चर बन जाती है, बहुत नुकसान होता है। हाँ, हमको ऑब्वियसली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उस वजह से, क्योंकि हम लोग अडल्ट सर्टिफिकेट मिल रहा था, तो थोड़ा सा अजीब लगा कि अडल्ट सर्टिफिकेट में हमको कट्स मांगे गए थे। लेकिन हमने एनीवेज उस समय पे जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही था करना, तो हमने वो किया। एंड जब हमने अप्लाई किया चेंजेस को और देखा कि फिल्म में कितना इफेक्ट कर रहा है, इट वॉज नॉट टोटली किलिंग द इम्पैक्ट, मतलब हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। बट ऑब्वियसली एज पीपल, हमें इतने सालों से उसके साथ रहे हैं, 2 साल हो गए हैं बनाते हुए फिल्म को, और उसको इतना क्लोजली आपने रखा अपने स्क्रिप्ट को, अपने प्रोजेक्ट को, अपनी फिल्म को, तो उसके बाद जब आपको बोला जाता है कि आप काट दो, तो ऑब्वियसली थोड़ा बुरा तो लगता ही है, क्योंकि उसका फुल इम्पैक्ट नहीं आता है। कई सारी बायोपिक फिल्में हमें देखने को मिली और कई सारी बायोपिक फिल्में आ भी रही हैं, तो अनुष्का को हम देखेंगे? कोई आपके प्रोजेक्ट है आपके बायोपिक? अभी तो कुछ फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं बायोपिक अगर कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग इंसान की होगी तो मैं करना चाहूँगी। I think we should do a biopic on Anushka Sharma. और ये हो जाएगा, आज कुछ सालों बाद होगा, क्यों नहीं होगा। और ये गले में बहुत अच्छा पहना आपने, तो हम लोग जानना चाहिए क्या कुछ पहना है? मजाक उड़ाया आपका सब कुछ भी 12 क्वेश्चन हो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता मैंने क्या पहना हुआ है, पता नहीं किसका मैंने खरीदा। लेकिन Okay, Anushka, what kind of characters you love to do most personally? Something like NH10, which is like which so as an actor, I don't have any particular choice. I mean, it's good for actors to not be inclined towards one thing too much. So I want to just do varied like roles and different characters. How choosy are you with your craft? Very choosy, very choosy. I only want to be part of films that I can feel like मुझे करने में मजा है. Just that is like I'm able to contribute something to as an actor. Okay. Now, as you have got success with NH10, where you are the only leading lady, the star of the film. So what would you prefer next? Like being a part of the movie where there are superstars? I would just like to be part of good cinema and good films. I don't think about all these other things. You know. Any woman-oriented movies most? Or just good scripts and good stories. अनुष्का, कितना मायने रखता है कंटेंट किसी फिल्म को हिट कराने के लिए? आप सबसे ज्यादा मायने रखता है, और से ज्यादा
पहले 1-2 दिन एक स्टार वैल्यू पे फिल्म चल सकती है, लेकिन उसके बाद वो कंटेंट पे ही चलती है। उसके बाद अगर लोगों को पसंद नहीं आई तो कोई फालतू में आपकी फिल्म आके नहीं देखेगा। स्टोरी हीरो होती है फिल्म की। किसी तरह की नर्वसनेस थी आपको कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस के सामने आपको कास्ट किया जा रहा है ऑपोजिट, तो कुछ स्टार्टिंग में ऐसा कुछ? हाँ, वो जैसे कांपते थे। हाँ, I was very intimidated by Anushka sir. नहीं, but no, it's just a story about regular people, and Anushka is of course the first time I'm working with an A-lister. But we had enough of workshops and we're on the same page. When you act with an actor, then at that time it doesn't matter who is in front of you. जब आप एक्टिंग कर रहे हो। फील आपको नहीं लगता कि ये आपके करियर चेंजिंग, यहाँ से आपका करियर टर्न आउट हो जाएगा? हाँ, this has been a highlight of my career, definitely, and it has been very exciting. कोई ऐसा खास एक्सपीरियंस शूटिंग के दौरान बताएं तो बहुत बताओ, शेयर करें। No, nothing apart from like just the sandstorm जो हुआ था, वो हमारे लिए काफी scary था, and that's it. That's pretty much it. Okay, since the film is grand success, how are you celebrating all of you together? Party plans? बहुत दारू पी रहे हैं। पार्टी हो रही है, जैसे सेलिब्रेशन किस तरह से आप पसंद करते हैं सेलिब्रेट करना? How do you celebrate? Right now, though, it's like we've actually been busy with we've been celebrating. I think just spending time with each other and just kind of feeling like that हम लोग साथ में बैठ के रिव्यूज पढ़ रहे हैं और लोग भी कमेंट्स पढ़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कोई क्या बोल रहा है, तो उसमें इतना मजा आता है। आपके सवाल बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला आप तीनों को अब तक फिल्म के लिए? मेरे लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे फिल्म के राइटर से मिला था, जिन्होंने कहा था कि आपने फिल्म को स्क्रिप्ट के लेवल से भी ऊपर कर दिया। सो दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट एनी एक्टर कैन गेट। आप दोनों के लिए? मुझे मेरी मॉम का कॉल आया फिल्म देखने के बाद, एंड शी वाज डैम स्कैर्ड ऑफ मी। फोन पे कांप रही थी और वो कह रही तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो मैंने कहा मॉम, मैं आपका बेटा हूँ, आप ये क्या होगा? एक्टिंग कर रहा था, तो अभी तक वो मेरे से ठीक से बात नहीं करी और डरी हुई है, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला। Yeah, that is the main thing. Even for me, it is some friends have called me और picture देखने के बाद they couldn't sleep that night very well. So that's a compliment. आप ये फिल्म किसी को दिखाना चाहेंगे? सबको दिखाना चाहूंगी। अच्छा, इंडस्ट्री से आपके एक्टर को एक्टर्स से किसी से आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला? सारे ट्विटर पे हैं अब। भरा हुआ है बेटा। Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहले तो आपकी फिल्म काफी सफलता हासिल किया उसने, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है आज सक्सेस के बाद? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, एंड ऑफ कोर्स आई बिलीव इन नवदीप फ्रॉम डे वन, एंड it's such a brilliant subject and such a realistic subject. We know what is happening everywhere, and we just read it in the newspaper in one line, and when we turn our pages we forget about it. We just feel sorry for that minute, but then when you see something visually, when you obviously feel the pain, you feel the emotions, the pain that what a person has gone through during that time. So Navdeep has shown it so beautifully that people when I saw the audience reaction, brilliant reaction which I've never seen. They felt the pain, they had the palpitations, they felt the emotions so deeply that they were into the movie. They didn't know, they felt like what is going to happen, they were so glued to their seats. I've never seen such a film ever seen the audience reaction like this. Like it was. आपने अभी कहा कि हम पढ़ते हैं और पढ़ना पलटते हैं भूल जाते हैं, तो ठीक है हम मानते हैं उस बात को, लेकिन आप भी तो एज अ पर्सनल आपका क्या टेक होता है उन सब चीज़ों पे? इसलिए तो हमने ये पिक्चर बनाई है कि वी शुड नॉट फॉरगेट व्हाट इज हैपनिंग। हमें सब रियलिटी मालूम है कि ऐसे हो रहा है। We live in this metropolitan city and we forget what is happening. That is also a place, that is also India. We always see that after the city malls when we cross, वो जगह हम भूल ही गए हैं। हमें तभी याद आता है जब भी हम वो नेशनल हाईवे में जाते हैं और ऐसे सब इंसिडेंट हो चुके हैं, हो रहे हैं, तो हमें ये सब we all should know what's happening, and so brilliantly Navdeep ji has showed us. नवदीप जी, जब आप इसको डायरेक्ट कर रहे थे तो किन बातों का आपने ध्यान रखा था कि कैसे ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएगी पिक्चर? सब्जेक्ट ही इतना स्ट्रॉन्ग था, स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मुझे पूरा यकीन था कि जब ऑडियंस देखेगी, जब वो इन कैरेक्टर्स के साथ आइडेंटिफाई करेगी, क्योंकि कैरेक्टर जो थे, जो मीरा का कैरेक्टर है बहुत आइडेंटिफाइबल है, स्पेशली एक अर्बन ऑडियंस के लिए,
और उनके साथ साथ जो जिस जर्नी पे मीरा और अर्जुन जाते हैं ऑडियंस भी उनके साथ उस जर्नी पे है। तो जहाँ तक कि एज अ डायरेक्टर मैं जिस चीज़ों का ख्याल रख रहा था, आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि जो ऑडियंस जब देखेगी वो एकदम इन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करके इनके साथ उस जर्नी पे जाएंगे। कृष्णा जी, कई सारे एक्टर प्रोड्यूसर बन रहे हैं, हमने देखा अनुष्का शर्मा प्रोड्यूसर बनी, आप भी प्रोड्यूसर हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ते जा रहा है? नहीं, कंपटीशन क्या है? एज अ वुमन, if somebody is joining, especially an actor who believed in the script. Anushka, why would she produce a film? Because she believed in Navdeep, she believed in the script. She's taken such a step as producing a film. There must be a reason. So it's nice that somebody also believes, especially an actor also believes. So hand in hand, we worked very well. Navdeep, this is after 16 minutes. This is your first commercial success, we can say. So now onwards, while making a movie, what would you focus on? Like the film should be critically good, or you will look for like box office? No, I still follow my heart. I think you have to like the subject you're working on and believe in the subject you're working on. जहाँ तक कि critical success है या box office success, I think if you make a film honestly and you make it with your heart, people recognize that and hopefully you get both. ये क्वीन रिलीज हुई, उसमें कंगना का एक अच्छा कहानी में विद्या बालन, अब अनुष्का, तो आपको नहीं लगता कि जो हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में हैं उनका चलन बॉलीवुड में बढ़ता जाएगा? बिल्कुल, और बढ़ना चाहिए क्योंकि हमारी ऑडियंस हमारी जो देश की जनता है 50% विमेन एंड ऑडियंस मस्ट बी एटलीस्ट 30-40% विमेन। तो विमेन के लिए भी फिल्में बननी चाहिए जहाँ पे वो आइडेंटिफाई करती हैं मेन कैरेक्टर के साथ। आपके हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट कितना नेसेसरी है? It is equally important and good that the audience are loving women-centric films. And it's earlier it used to be only hero-centric. Now we have women-centric also. So it's good to see that Bollywood is enjoying different kind of genres, which is and accepting such kind of genres too. प्रोड्यूसर्स के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि उनको सिर्फ हीरो के पीछे नहीं भागना पड़ता है, तो हीरोइन भी मिल सकती है जिसके साथ आप किन पैरामीटर्स को देखती हैं कोई फिल्म प्रोड्यूस करते वक्त? मेरे लिए सबसे बड़ा हीरो और सबसे बड़ा चीज़ है कि स्क्रिप्ट. My script is a hero. If the script is very good and I believe in the script, we all believe in the script, and after that everything follows. आपको बिलीव था कि फिल्म इतनी सक्सेस होगी? हाँ, बिलीव था, लेकिन you always are little scared कि how the audience will take, because till date we cannot judge the audience. We make good films, we want to make such kind of films that we believe in, but only when you release it, then you realize कि yeah, we've gone in the right direction. अनुष्का ने अपनी इमेज के साथ एक फिल्म किया, इमेज क्योंकि उनकी एक लवेबल इमेज थी और अब वो इंटेंस लुक में है, तो कितना एक्सपेरिमेंटल उनके लिए था करना? She's performed brilliantly. I just enjoyed her performance. She was, I'm sure the audience are loving it because she was good, and undoubtedly she was brilliant. So as an actor, she would always like to touch different kind of genres. She's done as we've seen her earlier performance too. So it's good to touch all kind of genres as a heroine. Navdeep, after NH10, what kind of a genre you will prefer? Like this is a real, like a real story. So what would you prefer? Real or fiction? As a director, I'm open to all genres. चाहे वो comedy हो, चाहे वो drama हो. It's really again the subject. जो उस genre के अंदर जो script है, it has to touch me somewhere within my heart. I have to believe कि interesting कहानी है. So any plans to work with Anushka again? 100%. How was it working with Anushka? Like she's a star when you started doing movie, and as compared to her, you were like a little newcomer into direction. So was it any tantrum, or as a producer, what would you like to say about Anushka working with her? It was equally good working with all the producers too, because all were creative producers. So as Anushka also, I would say she's very creative too. It was fun working with her. तो कब तक आ जाएगी part 2 May 29th we're planning to release Tanu S Manu season 2. नवदीप, अनुराग कश्यप एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्में एक जोन में चलती हैं, तो हम आपको भी उसी तरह के देखेंगे आने वाले भविष्य में. जैसे अभी NH10 भी उसी प्लेटफॉर्म पे अगर देखा जाए तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का भी
जैसे रियलिस्टिक में बात करूँ तो वो कितना मायने रखता है रियलिस्टिक बनाना फिल्म? मेरा ऐसा नहीं है कि आई थिंक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। कोई सब्जेक्ट बहुत रियलिस्टिकली हैंडल करना पड़ता है क्योंकि वो सब्जेक्ट एक किस्म का है, किसी इम्पोर्टेंस का है। जैसे कि ये जिसमें इसमें ऑनर किलिंग वगैरह चीज़ मेरे को लगा था कि इसको एकदम रियलिस्टिकली करें तो उसमें उतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी। बट कई फिल्में होती हैं या कई स्टोरीज होती हैं जिसमें रियलिज्म की ज़्यादा फैंटेसी की ज़रूरत होती है या कुछ ग्लैमर की ज़रूरत होती है। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट। हाईवे भी आई थी आलिया भट्ट, तो वो भी एक जोन था। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की फिल्मों का एक जोन आ रहा है जो रियलिस्टिक अगली अभी आई थी आपने देखा, तो कितना मायने रखता है ये बॉलीवुड के लिए? बहुत ज़्यादा। आई थिंक कि आजकल ऑडियंस बहुत सारा, स्पेशली बिकॉज ऑफ सैटेलाइट एंड टेलीविजन, उन्हें बहुत सारे अभी अलग अलग किस्म की फिल्में उनको देखने को मिलती हैं, फॉरेन फिल्म वगैरह। तो उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गई है अब ऑडियंस, और उनको भी अपने लोकल कंटेंट में चाहिए कि बहुत अलग अलग किस्म की चीज़ें मिलें उनको। तो आई थिंक ऑडियंस टेस्ट चेंज हो गया है। इसलिए आप बॉलीवुड क्या आप तैयार हो चुका है रियलिस्टिक फिल्मों के लिए पूरी तरह से? क्योंकि अब तक क्या होता है कि फैंटेसी दिखाई जाती थी, लव दिखाया जाता था, प्यार दिखाया जाता था, लेकिन अब पूरी तरह से चेंज हो रहा है। अब आप लोग भी ये जान गए हैं कि लोग क्या देखना चाहते हैं। नहीं, हम अभी भी नहीं जान पाए कि लोग क्या देखना चाहते हैं, बिकॉज लोग अभी भी लव स्टोरी देखना चाहते हैं, लोग अभी भी ऐसे रियलिस्टिक देखना चाहते हैं, हर काइंड ऑफ जॉनर देखना चाहते हैं। एक सब्जेक्ट पे हम अटक नहीं सकते, हमको हमेशा डिफरेंट सब्जेक्ट ट्राई करना चाहिए। आप दोनों लोग से बारी से जानना चाहूँगा कि अगर कंटेंट ठीक होता है तो हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्में क्यों चलती हैं, दबंग जैसी फिल्में क्यों चलती हैं? जैसे मैंने अभी कहा, वी हैव टू ट्राई, ऑडियंस लव, यू कैन नॉट जज द ऑडियंस, दे लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनर्स। Sometimes you know everybody has some problem in their life, nobody is like happy go lucky कि कुछ नहीं हो रहा है मेरे लाइफ में। You just want to leave your brains behind sometimes and just watch something and just enjoy and come. So as we are from this industry, we have to touch different kind of genres, entertain people. Some people like to be entertained with comedy, some people like to be entertained with realistic. People are enjoying all kind of genres because you need variety. Variety is the spice of life. Variety बहुत important है, I think especially क्योंकि अगर आप इसको एक कंपैरिजन में कि जैसे कभी हमें गोलगप्पे खाने का मूड करता है, कभी समोसे खाने का मूड करता है, कभी दाल चावल खाने का मूड करता है, अलग अलग चीज़ें, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार आप नहीं खा सकते, क्योंकि कभी आप चिकन खाएंगे तो कभी आपको सड़क पे सैंडविच भी मन करता है कि सड़क वाली सैंडविच खानी है। तो ऑडियंस उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करता है, आप लोगों को कहने का यही मतलब है जी। कोई भी ऑडियंस, जैसे सलमान दबंग में जो रोल करे, नहीं, इसलिए नहीं है कि ऑडियंस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करे। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि अलग अलग फिल्मों में अलग अलग रस मिलता है, एक अलग अलग फीलिंग आती है। आप दबंग देखें, आप बहुत एंटरटेन्ड होते हैं, आपको सलमान खान बहुत कूल लगते हैं, वो जैसे वो अपने गॉगल्स पहनते हैं उससे मज़ा आता है, तो वो एक अलग एक अंदाज है, एक अलग फीलिंग आती है उसको देख के। पर आप जब सलमान का पिक्चर देखने जाते हो, यू एक्सपेक्ट दैट ओनली कि he is going to entertain us full too, and you enjoy that, you want to see that, so obviously thank you. Thank you.